इस कहानी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी लव के साथ होता है और अब वो अपनी जाति का अकेला बचा हुआ इंसान है और वो बंजर रेगिस्तान में अपनी बेटी के साथ खाने और पानी की तलाश कर रहा होता है। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। वो ईश्वर से मदद की प्रार्थना करता है, मगर उनकी बेटी अब इंतजार नहीं कर सकती। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और गौर की बेटी लव की मृत्यु हो जाती है। गौर अपनी बेटी की मृत्यु से टूट जाता है और वो अपनी बेटी को दफन करके उसकी समाधि पर लेट जाता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन तभी उसे उस बंजर रेगिस्तान में एक जंगल दिखाई देता है जो उसके सामने होता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी मदद के लिए एक रास्ता दिखाया है और वो उस जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल मिलते हैं। और जब वो उन फलों को खा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने देवता रापू खड़े हैं, जिनसे उसने मदद मांगी थी। रापू देवता गौर से कहते हैं कि तुम मेरे फल नहीं खा सकते। गौर कहता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी और आप शायद मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक राक्षस को मारा है जो अपनी तलवार से देवताओं को मार रहा था, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और जश्न मना रहा हूँ, ना कि तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ये सुनकर गौर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो देवता रापू से कहता है कि हमारी पूरी की पूरी जाति खत्म हो गई है। मैं अकेला अपनी जाति का बचा हुआ इंसान हूँ जो आपको पूजता हूँ। अगर मैं भी मर गया तो आपको पूजने वाला कोई भी नहीं बचेगा। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मारी गई। मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई थी, मगर आप सही वक्त पर नहीं आए। देवता रापू कहते हैं कि अगर तेरी बेटी मारी गई है तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। वैसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती है। ये सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर जो नेक्रोसोर्ड की जो तलवार होती है वो उससे देवता को मार देता है। वो कहता है कि कोई भी देवता पूजनीय नहीं है। जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो कोई भी हमारी मदद करने नहीं आता और आज से जो भी देवता मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। सभी देवता मेरे दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें थोर को दिखाया जाता है, जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में शामिल हो गया था, लेकिन वो हमेशा जीन को याद करता रहता है जिससे वो कभी प्यार किया करता था। लेकिन अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन अब थोर पूरी दुनिया से अलग एक साधु संत की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जब भी उसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम बुलाती है तो वो उनका साथ देने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से उनके पास पीटर क्विल आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उनकी मदद करने के लिए युद्ध में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो थोर से 8 साल पहले अलग हो गई थी और अब वो एक प्रोफेसर है, लेक्चरर है, लेकिन उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब एक दिन जेन फोस्टर को एक किताब दिखती है जो कि वाइकिंग्स की होती है और जब वो इस किताब को पढ़ती है तो इसमें थोर के हथौड़े के बारे में भी लिखा होता है, जो कि अब टूट चुका है। वहीं हमें थोर को दिखाया जाता है जो कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम के साथ है और तभी उन्हें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे प्लेनेट्स हैं जो उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। और तभी एक वीडियो क्लिप में थोर अपने बचपन की फ्रेंड शिफ को देखता है, जो बचपन में उसके साथ एस गार्डन में रहा करती थी। थोर कहता है कि हमें उनकी दुनिया को, उनके प्लेनेट को बचाने के लिए जाना होगा। पीटर क्विल कहता है कि बहुत सारे प्लेनेट्स को हमारी जरूरत है, क्यों ना हम अलग अलग जाएं। थोर को उसकी बात अच्छी लगती है और वो अपने दोस्त कौर और शिप के साथ प्लेनेट में पहुंच जाता है और वो अपने दोस्त काउर के साथ शिप के प्लेनेट में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर उनके देवता को मार दिया गया है। शिप भी बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। वो थोर को बताती है कि जिसने हमारा ये हाल किया है अब उसका अगला टारगेट एसगार्ड है। वो एसगार्ड को खत्म करने के लिए जा रहा है और अब एसगार्ड धरती पर है, क्योंकि जब एसगार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था तब एसगार्ड पर जितने भी लोग थे वे सब अर्थ पर आ गए थे, जहाँ पर वो अब इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते हैं और इनकी जो नई किंग है उसका नाम है वालकारी। दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है जो अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसके पास जो नेक्रोसोर्ड होती है उसने उसे बहुत शक्तियां दी होती है। उसको देखकर ही लगता है कि उससे ताकतवर शायद अब कोई भी नहीं है और वो अपने नेक्रोसोर्ड से बहुत सारे दानव बना देता है, जिसके बाद वो सबके सब एसगार्ड के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर हमला कर देते हैं। वालकारी उन सब का सामना करती है और अब यहाँ पर थोर भी आ जाता है। ये सब के सब उनसे लड़ रहे होते हैं। अब इसी लड़ाई के बीच में यहाँ पर आती है जेन फोस्टर, जो कि अब माइटी थोर के रूप में है। दरअसल जब उसने किताब में थोर के हथौड़े के बारे में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जो भी उस हथौड़े को उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो एसगार्ड बन गई थी, जहाँ पर उसने देखा था कि थोर का हथौड़ा टूटा हुआ है, जो कि उसकी बहन
हाइला ने तोड़ दिया था। पर जब वो उसके पास गई तो उसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई और अगले पल वो हथौड़ा खुद ब खुद जुड़ गया और जब उसने उस हथौड़े को उठाया तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई और इसके बाद वो बन गई माइटी थोर। थोर का हथौड़ा उसे देखकर अपने आप ही इसलिए जुड़ गया क्योंकि कभी थोर ने अपने माइनर को यानी हथौड़े को कहा था कि तुम्हें हमेशा जेन फोस्टर का ध्यान रखना है और ये बात अब उस हथौड़े को याद। और जब उसने देखा कि जेन फोस्टर को उसकी जरूरत है तो वो अपने आप ही जुड़ गया, जिसे उठाने के बाद जेन फोस्टर बन गई माइटी थोर और अब वो थोर के साथ मिलकर गौर की सेना से लड़ना शुरू कर देती है। गौर अपने एक मॉन्स्टर की मदद से एसगार्ड के एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। हालांकि थोर उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल गौर को थोर का स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए क्योंकि वो किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता है। वहीं एसगार्डियंस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। थोर उनसे कहता है कि मैं उन बच्चों को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। वल्कारी थोर को बताती है कि गौर के पास नेक्रोसॉर्ड है। जेन फोस्टर पूछती है कि ये नेक्रोसॉर्ड क्या है। थोर बताता है कि ये एक ऐसी तलवार है जिससे वो देवताओं को मार सकता है, साथ ही कई सारे मॉन्स्टर्स को भी पैदा कर सकता है। ये तलवार बहुत ही खतरनाक है जो अलग अलग समय में अलग अलग मास्टर्स को चुनती है और इस वक्त उसने गौर को चुना है और जिसे भी ये तलवार चुनती है वो पूरी तरह से अपनी अच्छाई को खो देता है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि हाइमताल का बेटा जिसे गौर अपने साथ उठा ले गया था उसकी एक होलोग्राफिक इमेज यहाँ पर आती है क्योंकि उसके अंदर शक्तियां हैं। थोर उससे कहता है कि तुम कहां पर हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा और जब वो फोकस करता है तो थोर उस तक पहुंच जाता है। बच्चे थोर से कहते हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। थोर कहता है कि मैं असली में यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा दिमाग यहाँ पर है और थोर इस जगह को देखता है जो पूरी तरह से अंधकार में है। उसके बाद वो अपने साथियों को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंधेरे की दुनिया में रखा है जहाँ पर गौर की शक्तियां बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें एक पूरी टीम की जरूरत है ताकि हम गौर को हराकर बच्चों को वापस ला सकें। और अब ये अपनी टीम को बड़ा करने के लिए चारों के चारों देवताओं की दुनिया में जाते हैं जहाँ पर इनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और तभी यहाँ पर देवताओं के देवता ज्यूस आते हैं। इन्हें थोर बताता है कि अलग अलग देवताओं को मारा जा रहा है और हमें किसी भी तरह से गौर को खत्म करना होगा, पर ज्यूस इनकी मदद करने से मना कर देता है। और इसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि इन्हें किसी भी तरह से ज्यूस के हथियार जिसे थंडरबोल्ट कहा जाता है, जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं, उसे हासिल करना होगा, तभी ये गौर को हरा सकते हैं। इसके बाद ये सब के सब थंडरबोल्ट को हासिल करने के लिए सभी देवताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं और तब ज्यूस को गुस्सा आ जाता है। ज्यूस अपने सबसे खतरनाक हथियार थंडरबोल्ट से कौर की बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद वो थोर के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन थोर खुद भी एक देवता है, इसलिए वो उनके हथियार थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और वापस ज्यूस पर हमला करता है, जिससे ज्यूस जख्मी हो जाता है। और ये सब के सब थंडरबोल्ट को लेकर निकल जाते हैं और उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर गौर रहता है। ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ प्लेनेट है। ये लोग उस प्लेनेट पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें बच्चे कहीं भी नहीं मिलते और तभी जेम्स फोस्टर को एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि एटर्निटी की होती है, जिसे सिर्फ थोर के स्ट्रोक ब्रेकर से खोला जा सकता है। और अब इन्हें गौर का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। वो थोर के स्ट्रोक ब्रेकर को हासिल करना चाहता है ताकि वो एटर्निटी के दरवाजे को खोल सके, क्योंकि गौर ने इन सबको यहाँ पर जाल बिछाकर बुलाया है और ये उसकी अंधेरे की दुनिया है। और अगले ही पल के सामने गौर आ जाता है। अब गौर के बीच में और इन सब के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। गौर इन सब के ऊपर हावी हो रहा होता है क्योंकि ये गौर के अंधेरे की दुनिया है, जिसके चलते वो वल्कारी को घायल कर देता है। थोर को समझ में आ जाता है कि अगर उसे वल्कारी और अपने साथियों को बचाना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसलिए वो अपने स्ट्रोक ब्रेकर की मदद से बायफोर्स के दरवाजे को खोलता है और वहाँ से सबके साथ निकलने लगता है। लेकिन तभी गौर उसके स्ट्रोक ब्रेकर को पकड़ लेता है। थोर अपने साथियों के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर चला जाता है, लेकिन उसका स्ट्रोक ब्रेकर अब गौर के पास है, जिसकी गौर को हमेशा से जरूरत थी। वहीं थोर जेन फोस्टर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जेन फोस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो थोर को पता चलता है कि उसको बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। थोर को ये भी पता चलता है कि जेन फोस्टर अगर थोर के म्यूनिक को उठाएगी तो वो उसे शक्ति तो देगा, लेकिन जब वो अपने इंसानी रूप में आएगी तो वो
और कमजोर हो जाएगी। इसलिए थोर जेन फोस्टर को कहता है कि तुम अब म्यूनिक को कभी मत उठाना, और वो खुद उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर गौर है। यहाँ गौर को दिखाया जाता है, वो थोर के स्ट्रोक ब्रेकर से एटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है कि तभी वहाँ पर थोर आ जाता है जिसके पास ज्यूस का थंडरबोल्ट है। दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं थोर का जो स्ट्रोक ब्रेकर होता है वो एटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है, और अगर एक बार दरवाजा खुल गया तो गौर जो चाहे वो मांग सकता है, और गौर सभी देवताओं का सर्वनाश मांगेगा। इसलिए थोर किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता है, पर गौर ने अपनी तलवार से बहुत सारे डेमंस को पैदा कर दिया है। इसलिए थोर अपनी सारी शक्तियां उन सभी बच्चों को भी दे देता है जो यहाँ पर होते हैं, और बच्चे भी डेमंस के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर अब थोर की शक्तियां हैं। थोर को दिखाया जाता है जो गौर से लड़ रहा होता है, पर गौर उससे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो थोर पर पूरी तरह से हावी हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है जेन फोस्टर जो कि माइटी थोर है। उसने एक बार फिर से म्यूनिक को उठा लिया है। वो म्यूनिक की एक ही वार से गौर के तलवार को चकनाचूर कर देती है, और जब थोर को पता चलता है कि जेन फोस्टर ने एक बार फिर से म्यूनिर को उठा लिया है तो उसे दुख होता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो अपने इंसानी रूप में आएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जेन फोस्टर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब एटर्निटी का दरवाजा खुल चुका है जिसके अंदर अब गौर जा चुका है, और उसके सामने अब एटर्निटी है जिनसे वो विश मांगने वाला होता है कि सभी देवता मारे जाएं। पर तभी थोर वहां पर आ जाता है और वो गौर से कहता है कि भले ही तुम सभी देवताओं को मार दो, पर फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ प्यार में है, यानी कि लव में। और जबकि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं एक देवता हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने प्यार, अपने लव के साथ बिताना चाहता हूँ, यानी कि जेन फोस्टर के साथ। लव वर्ड सुनने के बाद यहाँ पर गौर को अपनी बेटी की याद आती है जिसका नाम लव था, जो कि अब मारी जा चुकी है। वो एटर्निटी से कहता है कि मैं किसी भी देवता को नहीं मारना चाहता, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। जिसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है, और अगले ही पल दिखाया जाता है कि गौर अपनी बेटी की गोद में है। दरअसल वो इतने वक्त से नेक्रोशॉर्ट तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, इससे अब वो कमजोर हो चुका है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन उसे अपनी बेटी की गोद में अच्छा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ थोर को दिखाया जाता है जिसकी गोद में जेन फोस्टर है, जिसे थोर बहुत प्यार करता है, और जेन फोस्टर उसकी गोद में अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ गौर को भी इस बात की चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन तभी वहाँ पर थोर आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद गौर की मृत्यु हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि थोर और सभी बच्चे अर्थ पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर वल्कारी अर्थ पर यानी न्यू एस वर्ल्ड में उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देती है। साथ ही थोर गौर की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखता है। थोर को उसका म्यूनिर यानी कि हथौड़ा मिल चुका है, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक हथियार स्ट्रोक ब्रेकर को अपनी यानी कि गौर की बेटी को दे देता है जिसका नाम लव है। इसके बाद वो गैलेक्सी में जाकर अलग अलग कमजोर लोगों की मदद करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है लव एंड थंडर। मिड क्रेडिट सीन में हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जो जख्मी होता है, और वो अपने लोगों से कहता है कि बहुत जल्दी मेरा बेटा हरक्यूलस आएगा और वो थोर का खात्मा कर देगा, क्योंकि अब वो थोर से बदला लेना चाहता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो मरने के बाद वेलहेला पहुंच गई होती है। ये वो जगह होती है जहां पर एस गार्डियंस मरने के बाद पहुंचते हैं। दरअसल उसकी मृत्यु माइटी थोर के रूप में हुई थी, इसलिए वो वेलहेला पहुंची है जहां पर उसका स्वागत हेमडाल करता है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।